नैना ऑप्टिकल्स, ब्रांडेड स्टाइलिश नजर और नंबर के चश्मे मिलने का बाएतमाद मरकज। जब मैं तो सालियात के पास ताबानी किराने के बाजू में मालेगा। देखो, पहली बात जो जो घटना है भोपाल की, ये एक बहुत दुखद घटना है। अरे ऐसे हरामखोर तो रहते ही है, छोटे से नाम को बड़ा करने की इनकी कोशिश रहती है। और बजरंग दल भी जो है, बजरंग दल के नाम से कि उसके कार्यकर्ताओं ने किए, तो जाहिर सी बात है बजरंग दल के अंदर भी सभी जो ऐसे माइंड के लिए है, उसके अंदर भी अच्छे लोग भी होंगे। और इसकी तो आपने तफसील निकाला कि बजरंग दल जो संगठन के जो प्रमुख से बात हुई, मैंने वो न्यूज़ के ऊपर देखा, तो उन्होंने कहा कि अभी ऐसे संगठन से हमारे इसका कोई लेना देना नहीं है। ये पहले किसी टाइम में था, लेकिन आज लेवल बजरंग दल का लग रहा है। तो मैं एक मानता हूँ, कोई भी समाज का संगठन हो, तंजीम हो, अदारे हो, वो समाज हित में अच्छा काम करने की कोशिश करती है। लेकिन ये हराम का जो पिल्ला है, जिसने वो बच्चों को मारने का काम किया और होटल से बाहर निकालने के जो उसके साथ बदसलूकी करने का जो काम किया, ये दादागिरी और गुंडागिरी करने का काम किया, तो मुझे लगता है इसको वो किसी कोई अधिकार नहीं है, कोई राइट नहीं है। इसके ऊपर तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और नहीं तो ऐसे जो बजरंग दल के नाम पे है ना, बजरंग दल को भी बदनाम करने का काम करते, जबकि बजरंग दल में है नहीं हो, जो मैं न्यूज़ के ऊपर देखा। तो ऐसे हराम खोर, ऐसे हराम के पिल्लों को मेरा चैलेंज है। और ऐसे सभी समाज के अंदर हर समाज को मैं बोलना चाहूँगा, जैसे कई बच्चियाँ, कई औरतें, कई मजलूम औरतें, है ना, जो आज जैसे हर जाति और समाज के मैंने बताना चाहता हूँ, तो ये हरामखोर जो है ना, ये होटलों में जाके पकड़ रहा, दलाली करने जो काम कर रहा, कानून हाथ में लेने का जो काम कर रहा, ऐसे के ऊपर तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी इसको सजा भी मिलनी चाहिए। मेरा बोलने का मतलब है, अगर ये वाकई मर्द है, दलाल, तो मेरा इनको चैलेंज है, शेख इब्राहिम, शेख असलम, पप्पू, बीजेपी मालेगांव की तरफ से इन्हें जाना, जहाँ पे औरतों को जो जो जुल्म का शिकार हुए हैं, जो आज जिस्म फरोशी का धंधा कर रहे हैं, सभी समाज, सभी जाति, उसके अंदर कौन सा समाज, कौन सी जाति है, ये नहीं बोल सकते तुम। अगर वाकई तू मर्द है ना, इतना तू कौम और हमदर्दी बता रहा, तो ऐसी जो बेचारी जुल्म का शिकार जो जिस्म फरोशी का धंधा कर रही है, उनको रास्ते पे लेके आओ, उनको नेक रास्ते पे लाओ, उनको उनका पालन पोषण करो, ये खुरापात से उनको बाहर करो, जब मानूंगा वाकई मर्द है तू। और सही तू कौम का, तेरे समाज का काम कर रहा। ये अगर समाज में इस तरह की दंगा फसाद करने वालों को देखो, ये एक लोगों की सोच है, बीजेपी ऐसे लोगों को पनाह नहीं देती। अभी एक बात आप ये भी नोट कर लो, मैं तो मुस्लिम है, मालेगांव में इतने हसास शहर में मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे पार्टी के कोई नेता ने भी गलत बोला, या मेरे पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने भी गलत बोला, मेरा रिकॉर्ड है, मैंने उनके खिलाफ भी आपके चैनल के माध्यम से और पूरा और भी जितने चैनल पेपर के माध्यम से मैंने आवाज़ उठाया, नहीं उठाया ऐसा नहीं है। जो गलत है, तो ऐसा नहीं है। बीजेपी जो गलत आदमी को पनाह नहीं देती, ये अपनी एक अफसोस है। करने वाले बीजेपी थोड़ी बोलते कि तुम करो जाके। ये छोटी सी सोच और छोटी सी मानसिकता रखने वाले कुछ ऐसे हरामखोर होते हैं, वो छोटे से नाम को बड़ा करने की कोशिश करते हैं। बाकी इसके अंदर मैं तो हमारे फडणवीस साहब से बोलूँगा, आज सीएम साहब से, मोदी जी से बोलूँगा, मैं मेरे इस न्यूज़ के जरिए मैं मैसेज देना चाहूँगा अमित शाह जी से, ये ऐसे जो सामाजिक खंडक है, ऐसे जो समाजी दुश्मन है, कोई भी समाज का हो, कोई भी तंजीम का हो, कोई भी अदारे का हो, किसी भी जाति हो, किसी भी धर्म को हो, अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों की वजह से बदनाम अगर होती है, तो मुझे लगता है ऐसे लोग के ऊपर सरकार ने कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। फिर वहाँ की आवाम रोड पर निकली है और 72 घंटा टाइम दिया। अगर ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होती तो जुम्मा दिन में पूरा भोपाल बंद कर दें बाद में। देखो, वो हर मैं तो ये जो भोपाल बंद करने की जो बात है, मैं तो चाहता, मेरी एक सोच ऐसी है, देखो जिसके समाज, जिसके धर्म, जिसके लोग, जो लोग के समाज के ऊपर दिल आज़ारी हुई है ना, मुस्लिम समाज के ऊपर दिल आज़ारी, वो दुख मुझे भी है उस बात का, कि जो हरकत हुई वो गलत हुई, और उसमें हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से उसने आप शब्द जो कहा, हमारे अल्लाह के ताल्लुक से जो बात कही, तो ये अधिकार कोई समाज किसी को देता नहीं है कि किसी के तुम समाज या किसी धर्म या किसी भगवान के या किसी अल्लाह के तुम ताल्लुक से किसी को तुम आप शब्द बको, ये किसी को अधिकार नहीं है। ये कोई भी हो, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और मैं तो चाहता कि ये क्या, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान ने इसका विरोध करना चाहिए और इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।